डिजर्ट वापसी। एक भयानक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मलिहाबाद में एक पुराना हवेली नुमा मकान था। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है। वहां न कोई जाता था न कोई रुकता था, पर गांव के लड़कों को शरारत सूझी। रमेश, अगर तू मर्द का बच्चा है तो उस हवेली में रात बिता के दिखा, उसके दोस्तों ने कहा। रमेश हंसा। अरे ये सब तुम्हारे दादी नानी की बकवास कहानियां हैं। मैं आज रात वहीं रुकूंगा। सुबह जिंदा लौट आया तो तुम सब मेरे गुलाम। रात के 12 बजे रमेश ने जेब में मोबाइल डाला, माचिस ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब सन्नाटा था। कुत्ते दूर तक भौंकते रहे, लेकिन जब रमेश हवेली के पास पहुंचा तो अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप ची की आवाज करता खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। रमेश ने माचिस जलाई, लेकिन लौ एक झटके में बुझ गई। तभी ऊपर से भारी पैरों की थम थम आवाज आई। कौन है? रमेश ने डर को छुपाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ लकड़ी चरमराई। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में, उलझे बाल, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में सिर्फ काली गहराइयां, बिना पुतलियों वाली भयानक आंखें। तू आ ही गया रमेश, वह बुदबुदाई। रमेश का गला सूख गया। तब तुम कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पहचाना? वह कराहते हुए बोली। 50 साल पहले, जब तू पिछले जन्म में इस हवेली का मालिक था, तूने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरे बच्चों के साथ मैं इंतजार करती रही तेरी वापसी का। अब तू मरेगा मेरी तरह आग में जल के। अचानक उसके झुलसे हाथ रमेश की गर्दन पर आ पड़े। रमेश चीखा, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज गूंजकर हवेली के दीवारों में समा गई। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर रमेश की जली हुई लाश मिली। दीवार पर खून से लिखा था, 50 साल का इंतजार खत्म हुआ। और तभी एक भयानक बात हुई। रमेश की आंखें खुलीं, मगर उसकी पुतलियों की जगह अब वही अंधेरी गहराइयां थीं, जैसे उस औरत की थी। अब वह हवेली का नया रखवाला बन चुका था। अपनी अगली वापसी तक, अगर चाहो तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी लिख सकता हूं, जहां हवेली में कोई और फंसता है। बताना।